पहली जॉब, पहला काम, पहला बिज़नेस, जैसे ये सब कुछ बहुत कीमती होता है, बहुत स्पेशल होता है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी का ये दिन था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हमने प्लान किया था अपने क्लब का ओपनिंग। जी हाँ, बहुत सारे सपनों के साथ हमने अपना कदम रखा और ये था हमारा पहला बैच। जिस तरह से ये वीडियो इम्परफेक्ट है, ऐसे ही इम्परफेक्शन के साथ पर बहुत सारे प्यार और बहुत सारे सपने के साथ हम कोशिश कर रहे थे अपनी जगह बनाने के लिए। बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सारे रिश्ते मिले, बहुत सारी खूबसूरत यादें बनाई, बहुत इन्जॉय किया। बिकॉज़ हमारे लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस ना केवल एक्सरसाइज थी, बल्कि मेंटली अपने आप को बहुत मज़बूत बनाना। और इसी जर्नी को हमने तय किया अक्टूबर में। सोचा था कि बहुत सारे अच्छे काम करेंगे, बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदलेंगे और बहुत मज़ा आ रहा था। परिवार बढ़ रहा था, हम देख रहे थे हर दिन नए लोग आ रहे थे और इसी तरीके से ही हमारी ये कम्युनिटी जो एक परिवार थी लेकिन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के तौर पे बढ़ रही थी और सपने भी बड़े होते जा रहे थे। धीरे धीरे मस्ती करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। सुबह एक्सरसाइज करते थे, शाम को एक्सरसाइज करते थे और ढेर सारे इवेंट्स करते थे। मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और हाँ, बच्चे भी अब इस बड़ी सी कम्युनिटी का हिस्सा बन गए थे। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता था हमारे संडे के आउटडोर एक्टिविटीज़ का। ऐसा लगता था स्कूल के दिन आ गए हैं वापस। खूब सारी शैतानी, खूब सारी मस्ती, एक दूसरे को चिढ़ाना और हाँ, हम मास्क भी नहीं लगाते थे। ज़िंदगी नॉर्मल थी। ये हमारा लास्ट इवेंट, वुमेंस डे। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ही कमाल। थोड़े थोड़े इम्परफेक्शन के साथ हमें लग रहा था कि हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी स्टोरीज। इस सेलिब्रेशन के आगे क्या था ये हम नहीं जानते थे। हमें लग रहा था सब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, पर ये इतना बड़ा हो जाएगा हम नहीं जानते थे। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 2020 ने बहुत सारे सपने तोड़ दिए लोगों के, बहुत सारे प्लान्स लोगों के बदल दिए। बहुत सारे लोग जिनका नया स्टार्टअप था उन्होंने अपने ड्रीम पे गिव अप कर दिया। सिचुएशन ऐसी थी कि शायद यही ऑप्शन था उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। बट आई वुड रियली वांट टू शेयर माय जर्नी। हमने इसको कैसे संभाला और कैसे कोशिश की। और हो सकता है आप में से कई लोग जिनका फिटनेस स्टूडियो था वो किसी कारणवश वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। आई एम श्योर फाइनेंशियल बर्डन होता ही होता है, बिकॉज आप नए स्टार्टअप हैं, आपने लोन लिया होता है, तो शायद इसी कारण से चीज़ें नहीं वर्कआउट करती हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, ये सिचुएशन ऑलमोस्ट सबके साथ है या थी। मैं भी इसी दौर से गुज़र रही थी और एक डिसीजन लेने का टाइम आया। So here we are winding up our club. It's okay. Life is such. Sometimes we have to do things which are not in our favor, which are not planned. But whatever happens, happens for good. मन का हो तो अच्छा, अपने मन का अच्छा ना हो तो ईश्वर के मन का। What say यामिनी? पहला मेकिंग था कैसे हमने क्लब खोला, और आज का मेकिंग है कैसे हम वाइंड अप कर रहे हैं। इट्स ओके, वी आर स्ट्रॉन्ग पीपल, विल कम बैक वेरी सून। बिकॉज जब मार्च में लॉकडाउन हुआ उस वक्त तो एक ये वेकेशन जैसा लग रहा था कि शायद 1 महीने में ठीक हो जाएगा। प्रॉबेबली मुझे ऐसा लगा था उस टाइम पे, नहीं समझ में आई थी इसकी सीरियसनेस नहीं समझ में आया था, ये कितना ख़तरनाक है ये नहीं समझ में आया था। एंड आफ्टर अ वाइल, लाइक 1-2 महीने के बाद मैं समझ में आया कि ये अभी ठीक होने वाला नहीं है। बट
उस टाइम पे एक डिसीजन करना था कि कैसे कैसे इसका सल्यूशन निकालें, कैसे करना है कि हमारा जो रनिंग बिज़नेस है उसके करंट कस्टमर रिटेन हो। और आप सभी जानते हैं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस स्टूडियो में आपके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, आपके पास न्यूट्रिशन प्लान होते हैं, आपके पास एक फ़िज़िकल वैल्यू होता है, आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो एनर्जी जाता है जिसके कारण लोग आते हैं। बट जब वही नहीं है तो डिजिटल वर्ल्ड इंडिया में भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए एक डिसीजन लेना। एंड आई फेल्ट, मुझे याद है कि अप्रैल में मैंने ये रियलाइज़ किया, लेट अप्रैल में, कि आई थिंक वी आर गेटिंग लेट एंड कुछ इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। एंड आई डिड सी सम यूट्यूबर्स एंड ब्लॉगर्स मेकिंग फिटनेस वीडियोस। इनफैक्ट सब लोग ही घर पे कुछ ना कुछ कर रहे थे एंड दे वर पोस्टिंग। देयर वर फ्यू पीपल हु गॉट इनटू फूड्स एंड देयर वर फ्यू पीपल हु गॉट इनटू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी और बहुत कुछ। देन आई रियलाइज़ कि आई एम ट्रेन्ड इन दिस एंड व्हाई एम आई नॉट यूजिंग इट। एंड तब हमने प्लान किया कि हम अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। शुरुआत की हमने सिर्फ एक बैच से, फिर धीरे धीरे हमने अपना दूसरा बैच भी शुरू कर दिया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और ऐसे ही हमारा फिजिकल फिटनेस स्टूडियो डिजिटल स्टूडियो बन गया, जहाँ पे हमने खूब सारा धमाल करना शुरू किया। थैंकफुली आई गॉट अ ट्रेनिंग टू अटेंड, जिसमें मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल क्लैरिटी मिली कि आपको सिचुएशन को अडेप्ट करना है और उसमें से सोल्यूशन निकालना है, ना केवल बैठ के घर पे अब तो दुनिया में कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि 2 महीने तक हम सब ऐसे ही बैठे रहे, ये सोच के कि चलो सबका हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। बट यू नो वॉट, you have to find out a solution and everything has a solution. Thankfully that training, that learning helped me a lot and हमने शुरुआत की अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की। शुरुआत में लोग नहीं आ रहे थे बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में था कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमें दिखेगा नहीं और सेफ़ नहीं है, Zoom एप्लीकेशन सेफ़ नहीं है। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वी आर यूजिंग Zoom। आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर रहे हैं, आपको पता होगा। लेकिन उस टाइम पे बहुत दिक्कतें। देन वी थॉट वी शुड डू समथिंग विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग देम बैक ऑन बोर्ड, दैट शुड बी समथिंग विच शुड बी ऑफ वैल्यू एक्चुअली। फिर हमने चैलेंजेस निकाले। आई रन माई स्टूडियो ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ 21 डेज चैलेंज, जिसमें हम 21 दिन का चैलेंज देते हैं और हमने शुरुआत में सबको फ्री वर्कआउट दिया सो दैट दे अंडरस्टैंड कि यूनिकनेस क्या है इनके वर्कआउट में। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट टेलिंग यू ऑल कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ों में हैं, फिटनेस कोच हैं या फिर आप कोई टीचर हैं, प्लीज़ डू नॉट सिट डाउन एट होम, फाइंड आउट अ वे, फाइंड आउट थिंग्स टू लर्न फ्रॉम। और आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा, ना केवल इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स पोस्ट करने के लिए। अगर आपका वो गोल है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेनर हैं, टीचर हैं, कोच हैं, तो फाइंड आउट डिफरेंट वेज टू लर्न एंड एक्सप्लोर एंड व्हाट, एंड आई एम प्लानिंग टू शेयर हाउ वी स्टार्टेड एंड ऑल व्हाट यू रिक्वायर टू स्टार्ट अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं पूरे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊँगी जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म रन करने के लिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। सिचुएशंस आएंगी, बदलेंगी, ठीक होंगी, कई बार बहुत अच्छी होंगी, कई बार बहुत बुरी होंगी, लेकिन आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना। सो राइट नाउ आई वुड से जस्ट बक अप योर सेल्फ एंड वॉच सम वीडियोज़, वॉच सम ट्रेनर्स एंड कैसे वो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो ऑन माई पार्ट आई वुड डेफिनेटली बी शेयरिंग कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए। पॉइंट नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आपके पास इस वक्त ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपन इन माय केस। ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि अब मेरा फिजिकल स्टूडियो बंद हो गया, डिजिटल में मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ क्या होगा या नहीं होगा। फॉरगेट दैट, आपका अब रीच वाइड हो चुका है। यू जस्ट डोंट हैव टू डिपेंड ऑन पीपल हु आर इन पेरिफेरी एरिया और who are just in that range. You have your access increased. I have people joining in from different countries, overseas countries, different region in India itself, और उनके कारण हमारा रीच बढ़ गया and they understand how beautiful work we are doing. So ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड को समझिए। अगर आप फिटनेस स्टूडियो चलाना चाहते हैं, डेफिनेटली एक सेटबैक तो लगा है। आई एम श्योर आपका अगर फिजिकल स्टूडियो या कुछ आप में से कोई भी जो ये कर रहे थे, कोई भी बिजनेस, एक सेटबैक लगा होगा। बट I would say
नो द वैल्यू ऑफ इंटरनेट, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप अपने घर में बैठ के बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। छोटी सी शुरुआत करने की कोशिश करिए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बिलीव मी, इट इज़ गोइंग टू वर्क वंडरफुल फॉर यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट और गिव योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। एंड आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस वाई, बिकॉज मेरा नया बिज़नेस था, इट वॉज़ अ न्यू सेटअप। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम था कि मुझे कैसे एक नया बिज़नेस स्टैब्लिश करना है। बट बिलीव मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल। मुझे कोई दुख नहीं है। आई अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट ठीक कुछ चली गई, बट ये और बुरा हो सकता था अगर कुछ भी नहीं होता। तो आई बिलीव कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ बेटर रीज़न एंड देयर इज़ ऑलवेज़ अ ब्राइटर साइड टू लुक एट। सो आप लोग भी कोशिश करिए कि आप अपने बिज़नेस के लिए वो माध्यम निकालिए, वो मीडियम निकालिए, कैसे आप उस चीज़ को और लोगों तक पहुंच सकते हो, कैसे आप उसको और बेहतरीन बना सकते हैं। एंड येस, if you have not subscribed my channel, please subscribe it, like it, share it, so that I can reach out more people. And yes, I would be posting some more interesting stuff. Please stay tuned, and I will be seeing you all very soon. Thank you so very much. Take care. Bye bye. There should be no boundary to human endeavor. We are all different. However bad life may seem, there is always something you can do and succeed at. While there is life, there is hope. I have no complaints. जो हुआ वो हो गया। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती हैं, वो कोई तो पावर है जो चला रही है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत।